हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सोलंकी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्काई कॉन्सेप्ट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो आज की हमारी वीडियो है वो बिल्कुल पहली वीडियो है, इसलिए हम अपना समय बर्बाद न करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो साइंस से रिलेटेड होने वाला है। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जो भी स्टूडेंट वनडे एग्जाम्स या कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो कृपया इस क्लास को बड़े ध्यान से समझना है। और मैं आज आपको इस टॉपिक में साइंस के बारे में बेसिक नॉलेज देने वाला हूं कि आखिर में साइंस होती क्या है और साइंस में हमें कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी होती हैं और उन सब्जेक्ट में हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। बस मैं आज आपको इतना ही बताऊंगा कि बिल्कुल बेसिक नॉलेज कि साइंस आखिर में होती क्या है। तो आइए समझते हैं कि साइंस क्या चीज़ है। देखिए, साइंस को हिंदी में विज्ञान कहा जाता है। इतना मैं समझ सकता हूं कि आप सब लोग जानते होंगे कि साइंस को हिंदी में विज्ञान कहा जाता है। आइए समझते हैं इस साइंस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज। ये जो साइंस वर्ड है, विज्ञान जो वर्ड है, पूछा जाए कि ये जो विज्ञान वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, किस भाषा का शब्द है, तो ये जो विज्ञान वर्ड है वह लैटिन भाषा का शब्द है। यह लैटिन भाषा का शब्द है। ये जो साइंस वर्ड है वो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको साइंस के बारे में और थोड़ा सा बताऊं कि आखिर में साइंस क्या होती है। इस साइंस का सीधा मतलब बस इतना है कि जो साइंस है, साइंस का मतलब इतना है कि किसी भी चीज़ का एक सुव्यवस्थित क्रम, किसी भी चीज़ का एक सुव्यवस्थित क्रम या ज्ञान ही क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। किसी भी चीज़ का सुव्यवस्थित क्रम या ज्ञान क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। सुव्यवस्थित क्रम या ज्ञान को क्या कहते हैं? हम साइंस कहते हैं। इस सुव्यवस्थित क्रम या ज्ञान का सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब बस इतना है कि यहाँ हम मनगढ़ंत कहानियों को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ उस चीज़ को पढ़ा जाएगा जिसका हमारे पास कोई न कोई प्रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हमारे यहाँ, आप भी इंडियन कल्चर से बिलोंग करते हैं और मैं भी इंडियन कल्चर से ही हूँ, और आप लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ क्या माना जाता है कि जैसे हम कहीं यात्रा करने जाते हैं और हमारे आगे से यदि बिल्ली ने रास्ता कट कर दिया तो ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ कि आने वाली यात्रा में कुछ गलत काम हो सकता है, जैसे कि एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसी मनगढ़ंत कहानियों को हम यहाँ साइंस से रिलेट नहीं करेंगे। और हमारे यहाँ क्या माना जाता है, जैसे हम फिर कहीं जा रहे हैं और किसी व्यक्ति ने छींक आई और छींक दिया, तो उस चीज़ को भी यहाँ क्या माना जाता है? अशुद्ध माना जाता है। तो ऐसी चीज़ों को हम यहाँ साइंस से रिलेट नहीं करेंगे। जितनी भी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं वो सब साइंस से रिलेट नहीं होंगी। साइंस में हमें बस इतना पढ़ना होता है, जिस चीज़ की हमें बिल्कुल सटीक नॉलेज है वही क्या है? साइंस है। उसका हमारे पास कोई न कोई प्रूफ है। हम यहाँ गॉड को भी साइंस से रिलेट नहीं कर सकते। भगवान की पूजा आप करते हैं, अल्लाह की पूजा करते हैं, कुछ बौद्ध की करते हैं, आप करते हो, अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ को साइंस से रिलेट नहीं करेंगे कि साइंस नहीं मानती कि भगवान होता है। साइंस हमेशा किस चीज़ को मांगती है? प्रूफ मांगती है कि आखिर ये चीज़ होती है या नहीं होती। प्रूफ होगा तो साइंस मानेगी, नहीं है तो नहीं। तो आप अपनी धर्म को यहाँ साइंस से रिलेट नहीं करेंगे। तो मैं साइंस के बारे में और थोड़ा सा बताऊं। साइंस, इस साइंस में हमको 3 सब्जेक्ट पढ़नी होती हैं। कितनी सब्जेक्ट? 3 सब्जेक्ट। वो कौन सी? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। जो हमारी पहली सब्जेक्ट है उसका नाम है फिजिक्स। आप सब लोग जानते होंगे कि फिजिक्स को भी हिंदी में क्या बोला जाता है? भौतिक विज्ञान।
नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है दूसरी, वो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। और आप सब लोग जानते होंगे कि केमिस्ट्री को हिंदी में बोला जाता है रसायन विज्ञान। और जो हमारी लास्ट थर्ड सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी। और बायोलॉजी को हिंदी में बोला जाता है जीव विज्ञान। यहां तक किसी को कोई परेशानी, इतना तो मैं समझ सकता हूं, सब लोगों को पता होगा कि हिंदी में इस सब्जेक्ट को ये चीज बोला जाता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और आपको परिचित कराऊं इन दो सब्जेक्ट से। फिजिक्स और जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, आप उसमें साइंस के क्वेश्चंस को कलेक्ट करना और वहां देखना कि साइंस में कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आए हैं। तो वहां आपको पता चलेगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से सिर्फ 50% क्वेश्चन आए होंगे। साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री से 50% क्वेश्चंस आते हैं। उसी प्रकार इस बायोलॉजी से, अकेली बायोलॉजी सब्जेक्ट से आते हैं कितने परसेंट? 50%। इसका मतलब क्या हुआ? फिजिक्स से 25% क्वेश्चन, केमिस्ट्री से भी कितने क्वेश्चन? 25% क्वेश्चन। और अकेली बायोलॉजी से कितने परसेंट क्वेश्चन आते हैं? 50% क्वेश्चन। इस चीज़ से हमको ये पता चला कि हमारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो हमारे लिए इनकी अपेक्षा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स इम्पोर्टेंट नहीं है, फिजिक्स भी इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है और बायोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन दोनों की अपेक्षा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो कौन सा सब्जेक्ट है? बायोलॉजी है। यहाँ दोनों से मिलकर के 50% बनता है, यहाँ अकेली सब्जेक्ट से मिलकर के कितना परसेंट बनता है? 50% बनता है। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए बायोलॉजी पढ़ना इनकी अपेक्षा कुछ ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब मैं आपको आज थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ। फिजिक्स के बारे में कुछ दिन बाद बताएंगे, केमिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे, लेकिन आज हम बताने वाले हैं इस बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो आइए समझिए। आपको मैं थोड़ा सा और बता दूं तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में। मैंने बताया था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मैं आपको इनके फादर्स बता देता हूं कि इनके फादर्स कौन कौन हैं। इस फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है? जो फिजिक्स सब्जेक्ट है, भौतिक विज्ञान है, इसका पिता कहा जाता है न्यूटन भाई साहब को। न्यूटन भाई साहब को फिजिक्स का पिता कहा जाता है। इसी प्रकार केमिस्ट्री का जो पिता है वो कहा जाता है एंटोनी लेवोजियर को। आपको बस इतना याद रखना, लेवोजियर। और जो बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी सब्जेक्ट जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु भाई साहब को। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं आपको इस बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देने जा रहा हूँ। बायोलॉजी, बायोलॉजी को हिंदी में बोला जाता है जीव विज्ञान। इतना भी सब लोगों को पता है कि बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहा जाता है। जिस प्रकार मैंने बताया था कि साइंस जो सब्जेक्ट है वो किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द था? लैटिन भाषा का शब्द था। इसी प्रकार मैं यदि इस जीव विज्ञान शब्द की बात करूं तो ये किस भाषा का शब्द है? तो ये जो जीव विज्ञान है वो है ग्रीक भाषा का शब्द। यह किस भाषा का शब्द है? जीव विज्ञान ग्रीक भाषा का शब्द है।
नेक्स्ट में थोड़ा सा और बात करूं, ये जो बायोलॉजी वर्ड है, पूछा जाता है कि जो जीव विज्ञान वर्ड है, बायोलॉजी वर्ड है, वो किस व्यक्ति ने दिया। ऐसा तो नहीं कि अपने आप आया होगा, पहले से ही अपने बना दिया कि बुक्स पे लिख दिया बायोलॉजी, सब्जेक्ट बायोलॉजी हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। किसी न किसी व्यक्ति ने इस वर्ड की खोज की होगी, पता किया होगा एक सब्जेक्ट होनी चाहिए, उसका नाम क्या होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए। तो ये जो बायोलॉजी वर्ड है वो किस व्यक्ति ने दिया, ढूंढा, वो था लेमार्क एंड ट्रेविनियस। लेमार्क और ट्रेविनियस दो भाई साहब थे। इन दोनों भाई साहब ने किस वर्ड को दिया, जीव विज्ञान वर्ड को, बायोलॉजी वर्ड। इसको शॉर्ट में याद करना चाहो तो ऐसे याद कर सकते हैं, LNP। मैं इस वर्ड की बात करूं तो ये जो वर्ड दिया था बायोलॉजी, वो कौन सी सन में दिया था इन भाई साहब ने, ये दिया था 1802 ईस्वी में। ये जो लेमार्क एंड ट्रेविनियस भाई साहब ने जो वर्ड खोजा था वो कब खोजा था, 1802 ईस्वी में। कोई दिक्कत? नेक्स्ट मैं अब आपको बायोलॉजी जो वर्ड है इससे थोड़ा सा परिचित कराऊं कि इस बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो मैं बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, बायो प्लस लॉजी। इसी प्रकार मैं हिंदी का जो वर्ड है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, जीव प्लस विज्ञान। इस बायो की बात मैं करूं और इस लोगोस वर्ड की बात करूं, ये वर्ड कौन सा है, लोगोस। लोगोस से ही बना लॉजी, और एक वर्ड है बायो हमारे पास। तो इस बायो का सीधा सा मतलब बस इतना है, इस बायो का मतलब है सजीव से, सजीव बोले तो लिविंग्स। और ये जो लोगोस वर्ड है, लॉजी वर्ड है, इसका मतलब है शाखा से। ये एक शाखा का नाम है, टू स्टडी। इसका मतलब क्या हुआ, सजीवों की एक शाखा। इस वर्ड से सीधा हमें पता चला कि सजीवों की एक शाखा को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। इसी प्रकार हिंदी वर्ड की मैं बात करूं, आपको एक वर्ड दिख रहा है जीव और एक वर्ड दिख रहा है आपको विज्ञान। इस वर्ड से ही आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। कैसे बनाओगे, जीवों की विज्ञान, यानी विज्ञान की एक वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान की शाखा को हम क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। वर्ड से ही पता चला जीव और विज्ञान, जीवों की विज्ञान। जीवों का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा में किया जाता है, बायोलॉजी में किया जाता है, जीव विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, आप समझ सकते हो टू स्टडी यानी शाखा का मतलब लॉजी से है। तो एक विज्ञान की शाखा है, इसमें तो हमें कुछ समझाना ही नहीं है, लेकिन आप नहीं समझ पाए होंगे कि इस लिविंग्स का मतलब क्या है, सजीव का मतलब क्या है। तो आइए अब हम समझते हैं सजीव के बारे में। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ सजीव है कि कोई चीज़ निर्जीव है। हमें पता होना चाहिए कि इस चीज़ में जान है या नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये सजीव है निर्जीव है। तो आइए समझते हैं, इसको उतार लिया होगा आपने। मैं बात कर रहा हूं लिविंग्स की। बोले तो सजीव। हमें कैसे पता चले कि ये चीज सजीव है। मान लो मेरे हाथ में एक मार्कर है या मेरे हाथ में ये डस्टर है, मैं बता सकता हूं कि ये जो चीजें हैं वो बिल्कुल निर्जीव है। मुझे कैसे पता चला कि ये निर्जीव है। और मैं मानूं कोई कुत्ता आ गया मेरे पास, तो मैं बता सकता हूं कि इस कुत्ते में जान है। मेरे पास शेर आया तो मैं बता सकता हूं कि शेर में क्या है, जान है। मैं अपनी बात करूं, आपकी बात करूं, तो मुझे पता चल सकता है कि हम सब कैसे हैं, सजीव है, हमें भी क्या है, जान है। कैसे पता चला हमको कैसे पता चला, इसके कुछ इंपॉर्टेंट बात होती हैं, फिक्स बातें हैं ये। कैसी, जैसे किसी भी चीज में श्वसन क्रिया होती हो, जहां श्वसन क्रिया होगी, रेस्पिरेशन होगा, वहां हमें पता चलेगा कि ये चीज सजीव है। मैं इस मार्कर की बात करूं, क्या इस मार्कर में ये रेस्पिरेशन वाली क्रिया हो रही है, श्वसन क्रिया हो रही है? आप कहोगे सर नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है, ये मार्कर भी कैसा है, निर्जीव है। मैं अपनी बात करूं
कुत्ते की बात करूं, बिल्ली की बात करूं, शेर की बात करूं, गाय की बात करूं, उन सब में ये रिस्पिरेशन यानी श्वसन की क्रिया हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गाय भैंस बकरी हैं ये सब कैसे हैं, सजीव हैं। समझ में आया? श्वसन का मतलब होता है सांस लेने से। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन बोले तो पोषण। जो चीज पोषण लेती हो, मार्कर की फिर मैं बात कर रहा हूं, क्या मार्कर ये पोषण लेता है? पोषण का मतलब विटामिन, फैट, ग्लूकोज वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। क्या ये मार्कर, डस्टर वगैरह ये सारी चीज लेते हैं? नहीं लेते। इसलिए हमको पता चला कि ये कैसा है, निर्जीव है। मैं अपनी बात करूं और आपकी बात करूं तो हम विटामिन भी लेते हैं, फैट भी लेते हैं, ग्लूकोज भी लेते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। तो वो सब क्या है, पोषण है। और हमें इस चीज़ से पता चला कि हम सब कैसे हैं, सजीव हैं। और ये चीज़ कैसी है, निर्जीव है, क्योंकि ये पोषण भी नहीं लेती, हम पोषण लेते हैं। नेक्स्ट, पाचन, डाइजेशन। पाचन को बोलते हैं डाइजेशन। जहां डाइजेशन की क्रिया होगी, पाचन की क्रिया होगी, मान लो इन्होंने कुछ खाया, हमने कुछ खाया और उस चीज का डाइजेशन हुआ, पचा। खाना खाएंगे तो पचेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो वो चीज क्या है, वही सजीव है। मान लो मैं फिर दोबारा से इस बात करूं इसकी मार्कर की, क्या इसमें डाइजेशन हो रहा है? ये खाना खा रहा है? नहीं खा रहा। ये खाना नहीं खा रहा तो इसमें खाना पचेगा? नहीं पचेगा। सिंपल सी बात है। कैसा है, निर्जीव है। हम सब खाना खाते हैं और हमारा खाना पचता भी है, इसलिए हम कैसे हैं, सजीव हैं। नेक्स्ट, एक्सक्रेशन बोले तो उत्सर्जन। जहां उत्सर्जन की क्रिया होगी, उत्सर्जन का मतलब ये है बस किसी भी खाने को खाने के बाद बाहर निकल जाना, मल के रूप में बाहर निकलना। क्या हमारे बॉडी से किसी भी चीज, वेस्ट पदार्थ का हमारे बॉडी से बाहर निकलना, वही क्या है, उत्सर्जन है, एक्सक्रेशन है। तो क्या इसमें उत्सर्जन की क्रिया हो रही है? नहीं हो रही। हमारे अंदर कुत्ता, बिल्ली, जितने भी जीवित जानवर हैं, उन सब के अंतर्गत उत्सर्जन की क्रिया भी होती है, इसीलिए सारे कैसे हैं, सजीव हैं। नेक्स्ट क्या पॉइंट बनता है, ग्रोथ यानी वृद्धि। जिस चीज की वृद्धि होती है वो क्या है, सजीव है। मान लो फिर मैं इस मार्कर की बात करूं, ये मार्कर जब मैंने खरीदा था तब भी ऐसा था, आज भी ऐसा है, और जब तक मैं इसको देखूंगा उतना का ही उतना रहेगा। क्या इसकी वृद्धि होगी? इसकी वृद्धि बिल्कुल भी नहीं होगी। ये वृद्धि नहीं होगी, बल्कि इसकी जो टिप है आगे वाली, ये घिस जाएगी, लिखते लिखते कम ही हो जाएगी, लेकिन वृद्धि नहीं हो सकती। जब किसी चीज की वृद्धि नहीं होगी तो वो सब सारी चीज कैसी हैं, निर्जीव हैं। मैं जब पैदा हुआ था तब छोटा था, आप जब पैदा हुए थे छोटे थे, कुत्ता पैदा हुआ था जब छोटा सा बच्चा होता है, और धीरे धीरे बढ़ बढ़ के कैसा हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। कुछ समय आता है एकदम बड़ा हो जाता है। हम भी इतने बड़े हो गए। हमें कैसे पता चला कि हम सजीव हैं? क्योंकि हमारी क्या हुई, वृद्धि हुई। पहले हम छोटे थे, आज हम बहुत बड़े हैं, इसलिए हम क्या हैं, सजीव हैं। मार्कर जैसा था, जैसा है और जैसा ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये निर्जीव है और हम सब कैसे हैं, सजीव है। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, आदमी, एटसेट्रा आदि, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जानवर हैं, वो सब कैसे हैं, सजीव हैं। हमें पता चला इन सब में ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। कितनी क्रियाएं हैं, 1 2 3 4 5, ये पांचों की पांचों क्रियाएं इन सब में होती हैं। इन सब में श्वसन भी होता है, पोषण भी होता है, पाचन भी होता है और उत्सर्जन भी होता है, और इन सब की क्या होती है, वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सब कैसे हैं, सजीव हैं। और इन जो निर्जीव चीजें हैं, कुर्सी, चेयर, डस्टर, मार्कर, पेन, इन सब में ये सारी क्रिया नहीं होती, इसलिए वो सारी सब चीज कैसी हैं, निर्जीव हैं। समझ में आया? अब आपकी एक चीज समझ में नहीं आई होगी, मैं बात करूं पेड़ की, ट्री की। मैं बात करूं पेड़ की, क्या पेड़ सजीव है?
क्या ये जो पेड़ हैं, आप जितने भी पेड़ देखते हो, क्या वो सारे पेड़ सजीव हैं? जी हाँ, पेड़ भी कैसे हैं? पेड़ भी सजीव हैं। हमें कैसे पता चला पेड़ सजीव हैं? मैंने बताया जहां ये पांचों क्रिया हो रही होंगी वो सब कैसा है? सजीव है। इनमें से एक क्रिया भी हो रहेगी वही सजीव है, ऐसा मान लो। जैसे पेड़ में श्वसन होता है, पेड़ में पोषण की क्रिया होती है, पेड़ में पाचन की क्रिया होती है, पेड़ में उत्सर्जन भी होता है और पेड़ की वृद्धि भी होती है। जब पौधा लगाते हैं छोटा होता है और पेड़ बढ़ करके कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है। इसका मतलब पेड़ में भी क्या है? पेड़ में भी जीवन है। ऐसा किसने बताया था कि पेड़ों में भी जीवन है? कोई बताएगा? कमेंट में बताइए कि पेड़ों में भी जीवन है, ये किस वैज्ञानिक ने बताया? मैं आपको बताऊं, ये जो पेड़ों में भी जीवन है वो बताया था जगदीश चंद्र बसु नामक वैज्ञानिक ने। उन्होंने बताया था जो जितने भी पेड़ हैं वो सब कैसे हैं? सजीव हैं। समझ में आया? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? आइए समझते हैं थोड़ा सा और आगे। मैं आपसे बात करूं विज्ञान की, सॉरी बायोलॉजी की ब्रांचेज की। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की शाखाओं की। मैं आपसे पूछूं कि जीव विज्ञान में कितनी शाखाएं हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर 2, 3, कोई बताएगा 4, कोई 5, ऐसे बताएंगे। यहाँ पर 95% स्टूडेंट क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। 90% स्टूडेंट इस जगह पर बिल्कुल गलत आंसर बताते हैं। आपको मैं बता दूं, बायोलॉजी की जितनी भी शाखाएं हैं वो कितनी हैं? लगभग 55 ब्रांचेज हैं। कितनी ब्रांच हैं? 55, 55 या 56, बस इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं है। पेपर में आए तो कितनी शाखाएं हैं? 55 या ऑप्शन में होगा 56, 56। कोई दिक्कत? आप लोग क्या बताते हो? 1, 2, 3 या 4 इतनी बता सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं बताते हो। क्यों? आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं पता कि आखिर बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं और कौन सी होती हैं। जैसे आपको पता है, पढ़ा होगा विटीकल्चर और फूलों का अध्ययन करने वाली फ्लोरिकल्चर वगैरह, ये बहुत सारी शाखाएं हैं। गैस्ट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी सब पढ़ी होंगी आपने। वो सब क्या हैं? बायोलॉजी की शाखाएं हैं। तो आपको याद रखना है कि बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं? 55 शाखाएं हैं। और मैं आपको बताऊं, आप ही के हिसाब से चलें कि बायोलॉजी की 2 शाखाएं हैं, जूलॉजी और बॉटनी। तो मैं सबसे पहले जूलॉजी के, बॉटनी के बारे में बता देता हूं। बॉटनी और नंबर दूसरी है जूलॉजी। आप सभी लोगों को पता है कि जो बॉटनी है, इस बॉटनी का मतलब क्या है? वनस्पति विज्ञान। इस बॉटनी का सीधा सा मतलब है वनस्पति विज्ञान। इस बॉटनी को हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब आपको इस वनस्पति विज्ञान में एक वर्ड दिख रहा है, कौन सा? वन। मैं आपसे पूछूं कि ये जो वन है, इस वन में क्या पाए जाते हैं? जितने भी वन हैं, आपको पता होगा कि वनों में पाए जाते हैं क्या? पेड़ पौधे। तो इस बॉटनी जो सब्जेक्ट है, इस बॉटनी सब्जेक्ट में हम किसका अध्ययन करेंगे? पौधों का अध्ययन। इस बॉटनी सब्जेक्ट में हम किसका अध्ययन करते हैं? पौधों का अध्ययन। पहले इसी के बारे में बता देता हूं, थोड़ा सा जगह कम बचेगी। और मैं इसके बारे में बताऊं कि जो, जैसे मैंने बताया था आपको, बायोलॉजी है, बायोलॉजी का पिता कौन है? अरस्तु है। एक मिनट रुकिए।
मैंने बताया था आपको बायोलॉजी का पिता किसको बोला जाता है, अरस्तु को बोला जाता है। इसी प्रकार जो बॉटनी सब्जेक्ट है इसका पिता किसे बोला जाता है, इसका पिता बोला जाता है, एक भाई साहब थे जिनका नाम था थियोफ्रस्टस। इन भाई साहब का नाम था थियोफ्रस्टस। अब किसी भी व्यक्ति को यदि पिता बोला जाएगा तो कुछ न कुछ रीजन होगा तब उस व्यक्ति को पिता बोला जाएगा। ऐसा तो नहीं कि फालतू में पिता बोल दिया जाए। कुछ न कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें की होंगी उसने कि उसको पिता बोला गया, कुछ ऐसे काम किए होंगे कि उसको इस चीज़ का पिता बोला गया। तो आइए समझते हैं इन भाई साहब ने पिता बनने लायक ऐसा कौन सा काम किया। इन भाई साहब ने क्या किया, एक बुक लिखी, इस बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसकी वजह से इनको क्या बोला गया, पिता बोला गया। अब मैं आपसे कहूं कि एक किताब लिख दी तो इनको पिता बोल दिया जाएगा। आज के ज़माने में यदि कोई बंदा पीएचडी कर लेता है तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, उस व्यक्ति को डॉक्टर बोल दिया जाता है। और वह व्यक्ति काम क्या करता है, बुक ही लिखता है अपने जीवन में। क्या लिखता है, बुक लिखता है पीएचडी करके। तो क्या पीएचडी करने वाली व्यक्ति को हम पिता बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। इसी प्रकार यदि ये भाई साहब एक किताब लिख देंगे तो इस किताब लिखने पर हम पिता बोल देंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा इस किताब में इन्होंने ऐसा क्या लिखा जिसकी वजह से इनको पिता बोला गया, ऐसा इन्होंने क्या लिखा। तो आइए समझते हैं। इस बुक की बात करूं तो इस बुक में इस थियोफ्रस्टस भाई साहब ने लगभग 500 पेड़ों की प्रजातियों के बारे में जानकारी दी। इस बुक में इन भाई साहब ने 500 पेड़ों की प्रजातियों के बारे में जानकारी दी, जो कि कैसा काम था, एक इम्पॉसिबल काम को क्या कर दिया, पॉसिबल किया। यदि मैं आपसे कहूं कि आप एक पेड़ के बारे में, जो आपके घर एक पेड़ लगा है, आप उस एक पेड़ के बारे में मुझे जानकारी दीजिए, क्या आप उसके बारे में सारी जानकारी दे सकते हो? आप एक पेड़ के बारे में जानकारी नहीं दे सकते। बल्कि इन भाई साहब ने 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, बल्कि कितने पेड़ों के बारे में जानकारी दी, 500 पेड़ों के बारे में जानकारी दी। इसलिए इनको क्या बोला गया, इनको बोला गया फादर ऑफ बॉटनी। क्या बोला गया, फादर ऑफ बॉटनी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, पहली सब्जेक्ट मैंने बताया था पार्ट कौन सा था, बॉटनी, और दूसरा हमारा कौन सा है, जूलॉजी। इसको साफ कर दूं। दूसरा जो पार्ट बताया मैंने बायोलॉजी का वो था जूलॉजी। जूलॉजी की मैं बात करूं तो आपको एक वर्ड दिख रहा है जू। जू बोले तो चिड़ियाघर। और मैं आपसे कहूं कि चिड़ियाघर में क्या पाया जाता है, तो आप कहोगे सर चिड़ियाघर में जीव जंतु पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं। तो इस जू से ही हमें पता चला कि इसका नाम क्या होगा, जंतु पाए जाते हैं, तो जंतु विज्ञान। जूलॉजी को क्या बोला जाता है हिंदी में, जंतु विज्ञान। और फिर मैं आपसे बात करूं जू की, जू में क्या पाया जाता है, आपको पता है जानवर पाए जाते हैं। तो मैं बात करूं जूलॉजी में हम किस चीज का अध्ययन करेंगे, तो इस जूलॉजी में हम अध्ययन करेंगे जानवरों का, एनिमल्स का अध्ययन करेंगे। तो इस शाखा में हम किसका अध्ययन करते हैं, जानवरों का अध्ययन। इस शाखा में हम किसका अध्ययन करते हैं, जानवरों का। यानी विज्ञान की एक वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जानवरों का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं, जूलॉजी बोले तो जंतु विज्ञान कहते हैं। यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर चीज का मैंने बताया आपको पिता, फिजिक्स का बताया, केमिस्ट्री का बताया, बायोलॉजी का बताया और उसका बॉटनी का बताया। इसी प्रकार मैं जूलॉजी का भी आपको पिता बताऊंगा।
तो इसका पिता किसे कहा जाता है? इसका पिता कहा जाता है एक भाई साहब को जिनका नाम है अरस्तु। आप कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा गया था, और मैंने फिर आपको बताया कि जूलॉजी का भी पिता किसको कहा जा रहा है, अरस्तु को कहा जा रहा है। जी हाँ, बायोलॉजी का भी पिता अरस्तु है और जंतु विज्ञान जो जूलॉजी है इसके भी पिता कौन है, अरस्तु भाई साहब हैं। अरस्तु को ही इंग्लिश में बोला जाता है एरिस्टोटल। ठीक है, अब किसी को पिता बोला गया तो उसका कोई ना कोई एक रीजन होगा। तो इन भाई साहब को पिता क्यों बोला गया, तो इन भाई साहब ने भी एक क्या लिखी, जैसे थियोफ्रेस्टस भाई साहब ने एक बुक लिखी थी, इसी प्रकार इन्होंने भी एक बुक लिखी जिस बुक का क्या नाम था, बिल्कुल सेम मिलता जुलता नाम है। उस बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनामिलिया। द हिस्टोरिया ऑफ एनामिलिया, इस बुक का क्या नाम था, द हिस्टोरिया ऑफ एनामिलिया। कोई व्यक्ति यदि बुक लिखता है तो क्या उस बुक के लिखने से उसको पिता बोला जा सकता है? जी नहीं बोला जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि इन भाई साहब ने इस बुक में ऐसा क्या लिखा कि इनको पिता बोला गया। तो इन भाई साहब ने भी इस बुक में 500 जानवरों के बारे में जानकारी दी। इस बुक में इन भाई साहब ने कितने पेड़ों के बारे में जानकारी दी, सॉरी जानवरों के बारे में जानकारी दी, 500 जानवरों के बारे में जानकारी दी। इसलिए इनको क्या बोला गया, फादर ऑफ जूलॉजी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? साफ कर दूं? यहां तक मैं समझ सकता हूं आप सभी लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।